आज हम इस वीडियो में पेपर 2 मैथ्स का सेक्शन देखने वाले हैं, पूरा सिलेबस उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। आपको ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है। देखिए आपके सामने ये नजर आ रहा है। तो सबसे पहला सेक्शन अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक है, चैप्टर है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम बोलने का है तो एक टॉपिक दिख रहा है आपको, लेकिन सिर्फ नंबर टॉपिक पे बोल दे तो ऐसा हो जाता है नंबर सिस्टम, ऐसा नहीं है। इसमें कई टॉपिक है जिसमें इंडाइसेस भी आता है। इंडाइसेस के अलावा जो अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो इसी के अंदर जो आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट मालूम करना, ये भी आ जाता है। साथ ही साथ आपको प्राइम नंबर, कौन से नंबर प्राइम नंबर है नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना, ये भी सारे के सारे किसमें आते हैं, नंबर सिस्टम में आते हैं। यूनिट डिजिट मालूम करना, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको सब टॉपिक बुक बोल सकते हैं हम लोग, वो नंबर सिस्टम के सब टॉपिक है। तो कम से कम 5 से 6 सब टॉपिक जो है सिर्फ नंबर सिस्टम में है। अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो 6 से 7 लेक्चर मिनिमम इसको रिक्वायर्ड होगा नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन हमें लगता है कि बहुत आसान टॉपिक है, बस कुछ नंबर्स दिए हैं उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऐसा हो जाता नहीं। इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीटी एग्जाम में, और सिंप्लीफिकेशन से आप समझ लो कि 3 से 4 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आसान नहीं, काफी टफ क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग ने देखा पिछली बार कि हमेशा यूनिट डिजिट पूछा जाता था। इस बार क्या किया, इसने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन पूछा। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि पेपर में कब क्या पूछ देगा कोई भरोसा नहीं। सब लोगों ने यूनिट डिजिट पढ़ा और पढ़ाया भी, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आया, रिमाइंडर थ्योरम पे। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि हमें कुछ नहीं छोड़ना है, हम कोशिश अपनी तरफ से कर सकते हैं पढ़ने की, उतना ज्यादा हमें सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हमने एक टॉपिक छोड़ दिया, वो एग्जाम में पूछ लेगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम कभी भी पूछा नहीं था एग्जाम में, लेकिन क्या हुआ, इस साल जो 2025 का गया था उसमें क्वेश्चन पूछा है, यूनिट डिजिट नहीं पूछा। तो जिन लोगों ने यूनिट डिजिट पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन नहीं आया, यानी क्वेश्चन नहीं कर पाए। 2 क्वेश्चन पूछा था रिमाइंडर थ्योरम पे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कुछ नहीं छोड़ना है। वहीं पे हम लोग देख लेते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन आप 9वीं 10वीं के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते भी हैं और आपको अच्छे से समझता भी होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको कम वक्त में कैसे करना है, यही एग्जाम की तैयारी होती है। एग्जाम में अगर आप एक क्वेश्चन के पीछे 4 से 5 मिनट खर्च कर देते हो, पेपर तो खराब जाने ही वाला है। और बिना मैथ्स को किए, बिना मैथ्स में ठीक ठाक मार्क्स हासिल किए हुए एग्जाम पास करना, वो भी महा टीटी का, काफी मुश्किल है। तो ये आप समझ के चलिए, अगर मैथ्स आपका बहुत अच्छा नहीं है फिर भी कोशिश करिए मैथ्स के अंदर कम से कम 14 से 15 मार्क्स मिल जाए। अगर मैथ्स में 14 से 15 मार्क्स मिल जाता है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट है उसके हेल्प से। लेकिन एग्जाम के अंदर मैथ्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना, अगर मैथ्स आपका वीक है तो आपको इसका बेनिफिट लेना है। आगे बढ़ते हम लोग, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, ठीक है। इन सबसे भी क्वेश्चन पूछता है। ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकता हूं मैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आता है, 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछता है। साथ ही साथ नंबर सिस्टम हो गया और ये सिंप्लीफिकेशन। अगर ये टॉपिक मिला दिया जाए तो इनसे तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन यही से पूछ लेते हैं, सिर्फ ये 3 से 4 टॉपिक से, ठीक है। आगे बढ़ते एलसीएम एचसीएफ, डीआई हो गया, डीआई यानी बार ग्राफ हो गया, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। बोट और स्ट्रिंग जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये सारे टॉपिक आपने देख लिया, और इसको अगर कंप्लीट करना है, 15 टॉपिक है, ठीक है। 15 टॉपिक पे अगर आप एक टॉपिक के ऊपर 3 लेक्चर भी लेते हो तो 45 दिन चले जाते हैं, ठीक है। और 3 लेक्चर में तो कोई टॉपिक हो नहीं पाएगा, जैसा मैंने बोला इसके अंदर सब टॉपिक है, कम से कम 5 से 6 लेक्चर इस पे चले जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी कम से कम 5 से 6 लेक्चर चाहिए, ठीक है। जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उन पे 3 दिन लेक्चर जा सकता है, लेकिन बड़े टॉपिक पे कम से कम 5 से 6 दिन। तो ओवरऑल पढ़े तो हम लोगों को एक ठीक ठाक तैयारी के लिए 60 लेक्चर मिनिमम इसकी रिक्वायर्ड होगी। अगर 60 लेक्चर हम लोग कर लेते हैं तो हमारी ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा देखा जाए तो पढ़ने के लिए तो कम से कम 6 महीना चाहिए, मैथ्स का सिलेबस इतना वास्ट होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करें तो एक अच्छी तैयारी हो सकती है, और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर है। ऐसा नहीं कि 30 में से 30 नहीं मिलेगा, मिल सकता है अगर सही सही आपने तैयारी किया और पेपर भी वैसा ही आया तो। और मैं यही सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स बहुत वीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले या फिर वो इजी टॉपिक है उसको करिए। अगर वो चीज भी आप कर लेते हो तो एग्जाम में आपका 14 से 15 मार्क्स इजी मिल जाएगा। और जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है और अच्छा मैथ्स है वो भी अगर कोशिश करें तो 25 क्रॉस आसानी से कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो।
और यहाँ पर एक मार्क्स जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो आसान सब्जेक्ट है उर्दू वगैरह है, ये उर्दू हो गया आपका, या फिर आपका सीडीपी हो गया, तो वो चीज़ें आप कर लोगे। ठीक है, उर्दू का तो फ्री लेक्चर चल रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे, और डेली एक लेक्चर हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उर्दू की तो फ्री में तैयारी कर सकते हैं वो लोग, अगर जो पहली बार कर रहे हैं, तो बाद में भी कर, तो उर्दू इतना टफ नहीं आता, इजिली हो जाता है। फ्री में लेक्चर चल रहा है, डेली आप 20 मिनट दे दीजिए, आपका सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, रही बात, देखो ये पूरा सिलेबस तो मैंने बता दिया। अगर आपको बैच लेना है जिसमें हम लोग पूरा बेसिक से देख रहे हैं, सारी चीजें बेसिक से लेके चलेंगे, उन सभी स्टूडेंट को मद्देनजर रखा गया है जिनका मैथ्स काफी वीक है, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, सबको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आप बैच में जुड़ना चाहो तो बैच में ज्वाइन हो सकते हो। बैच की जो फीस है 1999 रुपया जो इसकी फीस है, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। किसके लिए? स्टार्ट के जो है 30 स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए। किसके? 30 स्टूडेंट जो स्टार्ट के एडमिशन लेंगे उनके लिए आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 200 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो? एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए, एप्लीकेशन पे जाके आप बैच को बैच हासिल कर सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, 2026 का जो बैच है कोर्सेस वाला, उसमें जाकर आपको क्या लेना है, पेपर 2 का सक्सेस बैच है। बैच का नाम क्या है? सक्सेस बैच। तो सक्सेस बैच आप ले सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी नहीं होगी, इंशाल्लाह तैयारी आपकी अच्छी से हो जाएगी। अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो कूपन कोड के लिए क्या करेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कूपन कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट के सिर्फ 30 बच्चों को डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको बस कूपन कोड के लिए मुझे व्हाट्सअप करना। मेरा नंबर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको कूपन कोड देता हूँ। तो स्टार्ट के 30 स्टूडेंट उनको ही ये ऑफर रहेगा, कम से कम आपको 200 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। बैच हम लोग काफ़ी लेट नहीं करने वाले, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपना बैच स्टार्ट कर दें, क्योंकि वक्त कम बचा है। एग्ज़ाम जो है जून के आखिर में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हमें वक्त अपना बेकार नहीं करना है। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे तो सिलेबस कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कुछ और अगर आपको पूछना हो एग्जाम रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।